हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग। एक्चुअली उसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, आप लोगों ने किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन था 12x³ y², इसमें हमें भाग देना था 4xy से। तो हम इसको देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से हम भाग देते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो एक पदीय व्यंजक है, एक पदीय व्यंजक से आप भाग दोगे तो उसको उस नंबर्स के फैक्टर करो और अच्छे तरीके से सॉल्व करो, क्योंकि डायरेक्ट आप करोगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा, वो भी ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट करोगे तो कभी कभी जल्दबाजी में गलती भी हो जाती है, जैसे मुझसे हुई थी पिछले वीडियो में। तो आप क्या करें, जो एक पदीय व्यंजक है, जैसे ये पूरा एक पदीय था, इस एक पदीय में हम एक पदीय व्यंजक से भाग देंगे तो हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। जैसे 12 के हम फैक्टर कर सकते थे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और x हमारा 3 बार था तो x को हम 1 2 3 बार लिखेंगे और y को 2 बार, क्योंकि जितनी पावर है हम उतनी पावर को नंबर को उतने बार लिखेंगे। x 3 बार था, हमने x को 3 बार लिख लिया, y 2 बार था, y को 2 बार लिख लिया। अब सेम 4 है तो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स इंटू वाई, दोनों एक एक बार है तो एक एक बार लिख दिया। अब देखो 2 से 1 2 कट, 1 2 से 1 2 कट, अब हमारा क्या 3 बच गया। अब एक x से एक x कट हो जाएगा और एक y से एक y कट हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा, यहाँ पे बचा 3 और 2x। अब देखो जो 2x है इसके ऊपर एक पावर है जो हमें दिखती नहीं है और इसके ऊपर भी एक पावर है वो भी हमें नहीं दिखती, तो मल्टीपल में क्या होता है, घातांक क्या है, जुड़ जाते हैं, तो एक और एक क्या हो जाएगा 2, तो x की पावर हो जाएगी 2। ठीक है, एक बाई से हम एक बाई ऑलरेडी काट चुके हैं तो हमारा क्या बचा, ओनली एक बाई बचा है, एक बाई बचा तो एक बाई हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, जिसको टेबल याद है वो डायरेक्ट भी कर सकता है। अगर किसी को अच्छे से लिखना है, फैक्टर करके लिखना है तो वो कर सकता है, फैक्टर करके करो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। डायरेक्ट में क्या है, बहुत जल्दी गलतियाँ भी होती हैं कि जैसे हम डायरेक्ट कर देंगे तो पावर क्या है, हम वहीं के वहीं लिख रहे होते हैं तो पावर हमें ध्यान नहीं रहता हमने किस में कितनी पावर लिखी थी, कोई ज़्यादा पावर है, तो इस वजह से क्या है, हमारे डायरेक्ट करने से गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। बेस्ट है कि आप उसको फैक्टर करो, पूरे अच्छे तरीके से लिखो और सॉल्व करो, इससे ज़्यादा बेस्ट कुछ नहीं है। और एक पदीय व्यंजक में एक पदीय व्यंजक से भाग देंगे तो हम डायरेक्ट इसी तरह से करेंगे। ठीक है, इसके बाद चलते हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम क्वेश्चन हमारा है जैसे 12x² प्लस 9x³ माइनस 36x, ये हमारा एक बहुपद हो गया है। ये बहुपद क्यों हो गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे पद हैं इसलिए इसको बहुपद बोला गया है, और इसमें हमें भाग देना है एक पद से।
अब एक पद तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मल एक पद होगा, जैसे 3x है, ये एक पद है, इससे हमें भाग देना है। इसमें हम बहुपद में एक पद से भाग देंगे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, हमारा जो एक पूरा ये बहुपद है इसको सही से लिखेंगे। जो जिसमें सबसे ज़्यादा पावर है उसको हम पहले लिखेंगे, जैसे 9x³ प्लस 12x² माइनस 36x अपॉन में 3x। अब भाग देना है तो सारे पार्टों में अलग अलग पार्ट कर देंगे। बहुपद के जैसे 3x³ था, उसमें अपॉन में x³ लिख दिया, प्लस 12x² है, इसमें अपॉन में 3x लिख देंगे, माइनस 36x है, अपॉन में लिख देंगे 3x। अब इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे 3 से काट देंगे 9 को, 3 3 जा 9, एक x से एक x कट जाएगा तो यहाँ पावर बचेगी 2, 3 से कट जाएगा 12 4 टाइम में, और एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पावर 1 बचेगी, यहाँ पे पावर 1 बचेगी। 3 से काट देंगे 36 को, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और एक x से एक x कट। तो ये क्या क्या बचा है? ऊपर बचा हमारा यहाँ 3x² प्लस 4x² माइनस 12। ये हमने बहुपद में एक पद से हमने भाग दिया तो हमारा आंसर आ गया इतना, 3x² प्लस 4x² माइनस 12। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक बहुपद में एक पदीय व्यंजक से भाग किस तरह से देना है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी तरह से। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, जैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 18x प्लस 12x³ माइनस 6x²। इसको सही से हमारा बहुपद है, हमें दिया हुआ है 18x प्लस 12x³ माइनस 6x²। इस बहुपद में हमें भाग देना है माइनस 3x से। देखो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहले देखो, इस पूरे बहुपद को सही से लिखना, सही से लिखेंगे। जहाँ सबसे ज़्यादा पावर है, जैसे 12x³, फिर माइनस 6x², फिर प्लस 18x, ये बहुपद हो गया। अब हमारा माइनस 3x। सेम पूरे बहुपद में सारे पार्टों को अलग अलग कर देंगे, जैसे 12x³ अपॉन माइनस का 3x है, माइनस 6x² अपॉन माइनस का 3x प्लस 18x है अपॉन माइनस में 3x। देखो ये माइनस का है, सबसे पहले तो हम 3 से काट देंगे 12 को, 4 टाइम में कट जाएगा, और एक x यहाँ कट हो जाएगा तो यहाँ पावर 2 बचेगी, माइनस से माइनस कट, तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव में होगी। अब 3 से काट देंगे 6, 3 2 जा 6, एक x से एक x कट। ठीक है, ये तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो 3 से काट देंगे इसको, 3 6 जा 18 और एक एक्स से एक एक्स कट। अब आंसर में क्या बचा है, यहाँ बचा हमारा 4 और एक्स स्क्वायर। अब ये जो माइनस है, देखो हमारा हर वाला पार्ट है ये पूरा कट चुका है, लेकिन नीचे क्या बचा, हमारा 1 बचा है। तो हम डिनोमिनेटर में जो हमारा हर होता है वहाँ पे हम 1 को मानते नहीं है, तो ये माइनस हमारा क्या है, ऊपर चला जाएगा। ये माइनस क्या है, ऊपर हमारा लिख जाएगा -4x² हो जाएगा। अब ये क्या, माइनस माइनस कट गया था तो ये प्लस का हो गया। ये यहाँ पे क्या बचा, 2x बचा, प्लस ये प्लस माइनस ये क्या था, माइनस हो जाएगा। और 3 से 18 कटा था 6 टाइम में, और x से x कट गया था, तो ये पूरा बचा माइनस का। या तो हम यहाँ माइनस कॉमन ले करके भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे माइनस कॉमन ले लिया, 4x² -2x हो जाएगा, और ये प्लस का 6 हो जाएगा। इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो ये पूरा हमारा ये भी आंसर सही है। ये भी आंसर, क्योंकि हमने पूरा डिनोमिनेटर जो 3x था हमने पूरा डिवाइड कर दिया, तो हमने एक बहुपद में एक पद से भाग दे दिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो हमारी एक्सरसाइज है 5A। 5A में हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं भाग दीजिए। भाग देना है हमें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि 8x² YZ में 2xy से भाग देना है। 1 बज गया, ठीक है, तो अब इसको हम भाग देंगे, सॉल्व करेंगे हम। 8x² YZ अपॉन 2xy। या तो देखो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर सबको अलग करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 से हमारा कट जाएगा, 4 टाइम में 8, एक x है तो एक x कट, एक y है तो एक y कट। बचा क्या है वो आपको ध्यान में रखना है, और अच्छे से, जैसे हमने 2 से 8 काटा था तो यहाँ 4 बचा था, और एक x से यहाँ 2 थे, यहाँ 1 बचा है, तो यहाँ पे एक x बचा था। y से y कट गया था, यानी कि y ख़त्म। अब बचा क्या है हमारा, ओनली z, तो 4xz ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारे सेम हैं क्वेश्चन 5 एक्सरसाइज के। मैं चाहता हूँ कि एक एक करके सारे बता दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सॉल्व खुद करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, आई थिंक आपको उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए एक क्वेश्चन है a² - b² में a + b से भाग देना है। a + b से भाग दें, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लो। बाकी 5A में बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये आप लोग अच्छे से कर सकते हो। अगर नहीं आती है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। देखो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले a² - b², ये लिख लिया है। इसमें हम भाग देंगे a + b से। सबसे पहले देखो ये a² - b² है, एक्चुअली ये लिखा है हमारा फार्मूला लिखा है a², इसको हम फार्मूला इसका हम लिख सकते हैं। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a + b एक ब्रैकेट में और a - b एक ब्रैकेट में। आप लोगों ने आई होप ये फार्मूला पढ़ा हो पीछे,
4 एक्सरसाइज जो सर्वसमीका वाला था चैप्टर वहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा इसका। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है। अब हम किससे भाग दे रहे थे, a प्लस बी से। अब a प्लस बी से a प्लस बी काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a माइनस बी। एक्चुअली इस फर्स्ट पार्ट में 3 क्वेश्चन थे, तो 2 तो मैंने बता दिए, एक आपको होमवर्क में करना है और एक सेकंड, 2 ही क्वेश्चन थे इसमें। सेकंड वाला क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। जैसे सेकंड वाले क्वेश्चंस में हमें एक क्वेश्चन जो आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर ये आप बता सकते हैं, तो मैं वही बताता हूँ। इसमें हमें लिखा हुआ है 9a² माइनस 24a प्लस 18a³। इसमें हमें भाग देना है 3a से। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये आप कर सकते हो, ये इजी है। सबसे पहले इसको आप सही तरीके से लिख सकते हो, जैसे a³ वाली पावर है आप आगे लिख सकते हो, देन फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये इजी है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने क्या 8a³ लिखा है, फिर प्लस 9a², लास्ट में 24a। लास्ट में क्या है 24a। इसमें भाग देंगे हम 3a से, देन सबके पार्ट अलग अलग कर लेंगे। 18a³ अपॉन 3a प्लस 9a² अपॉन 3a माइनस 24a अपॉन 3। अब सबको डिवाइड कर दो, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 6 जा 18, एक ए से एक एक कट, तो यहाँ पे बचेंगे 2, 3 से कट जाएगा 9 3 टाइम में, और एक ए से एक एक कट, और यहाँ भी 3 से कट जाएगा 24, 8 टाइम में कट जाएगा, और ए से ए कट। आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में आ जाएगा 6a² प्लस 3a माइनस 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये पूरी एक्सरसाइज, मुझे लगता है आप ख़त्म कर दोगे। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, भाग करने का तरीका है। भाग आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। आप लोग 5A एक्सरसाइज पूरी करेंगे, और जो भी नहीं है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। हम यूनिट 5 कर रहे हैं, यूनिट 5 हमारी जल्द ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें, आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।